बहुत ही आश्चर्य के साथ आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे सभी वेदों में और पुरातन काल से ही ये चला आ रहा है कि वास्तु विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से हम एक अच्छे स्वास्थ्य को पा सकते हैं। इसी एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आज पुनः चर्चा में मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर एस वर्मा पद्मेश, ज्योतिष गुरु, अपने चैनल पर पुनः एक बार। साथियों, जो वास्तु शास्त्र होता है, वास्तु विज्ञान जिसे हम परिभाषित करते हैं, तो वास्तु शास्त्र और वास्तु विज्ञान लगभग मैं कह सकता हूं कि एक ही शरीर की एक आत्मा और एक जान है। क्यों इसको मैं परिभाषित करता हूं? आपने देखा होगा कि पुराने काल में जो घर होते थे उस घरों में पूर्व की तरफ प्रवेश द्वार बनाया जाता था और साथ ही साथ जो रसोई होती थी वो उत्तर की तरफ होती थी और इसी को लेकर के अनुसरण करते हुए हम लोग उसको बनाते थे। और लगभग मैं समझता था कि उस समय के जो लोगों की आयु थी वो पूरे 120 साल लगभग वो जिया करते थे, जो कि इस युग की हमारी कलयुग की आयु निर्धारित मानी जाती है। लेकिन आज तमाम प्रकार की व्याधियों में लोग व्याप्त हैं, नाना प्रकार की टेंशन है, उलझने हैं, स्वास्थ्य उनका अच्छा रहता नहीं है। तो ये सारी चीजें हो कहां से रही हैं? एक्चुअल में ये सारी चीजें जो डेवलप हो रही हैं ये गलत वास्तु के प्रभाव से हो रही हैं। सही वास्तु के बारे में जानने के लिए मैं आपको बताता हूं क्या करना चाहिए। देखिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हमारी 4 दिशाएं हैं और 4 ही कोण होते हैं। अगर हम वास्तु के सिद्धांत पे आधार पे लेकर के चले तो हमें अपने घर का प्रवेश द्वार, हम पूर्व की दिशा की आज खास तौर से बात कर रहे हैं, अगले एपिसोड में हम अगले दिशा की बात करेंगे। तो जो पूर्व दिशा होती है वो हमारी बहुत ही पावन पवित्र दिशा होती है। अगर पुराणों में माने तो ये दिशा इंद्र भगवान को समर्पित है। ईश्वर का मंदिर इस दिशा में होना चाहिए। अगर इस दिशा में ईश्वर का मंदिर होता है, चाहे वो प्रतिष्ठान हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो गोडाउन हो या फिर वो गृहस्थ जीवन में हो, पूर्व दिशा में अगर आपका मंदिर है, पवित्र चीजें हैं, तो निश्चित तौर पे आप समझ लीजिए सुख समृद्धि आपके घर में वास करेगी। साथ ही साथ ऐसे घर के जो बच्चे होते हैं वो बहुत तरक्की करते हैं, बहुत उन्नति करते हैं। एक और खास चीज, हमें पूर्व दिशा में प्रवेश द्वार तो करना ही चाहिए। अगर हो सके तो पूर्व और बीच का जो हिस्सा होता है ईशान कोण, जो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित है, अगर इस तरफ भी हम अगर करते हैं तो ये भी बहुत शुभ माना जाएगा। फिर मिलेंगे पूरब दिशा को लेकर के, अन्य टॉपिक को लेकर के फिर से बात होगी। तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार, जय माता की, सभी को मेरा राम राम, जय मां बगलामुखी।